नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जोर है मेक इन इंडिया को प्रमोट करने में, वहीं पे हमें एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली। महाराष्ट्र का जो स्किल डेवलपमेंट का विभाग है, बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो जो वहां का आईटीआई को चलाने वाला जो विभाग है, उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों को नज़रअंदाज किया गया है और दे हैव नॉट बॉट मेड इन इंडिया आइटम्स, बल्कि उसके बदले में उनके द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया गया है, वो भी एक हायर कॉस्ट के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये खबर जो है 18 दिसंबर की है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। कंट्रोवर्सी इरप्ट्स एज महाराष्ट्र डीवीईटी, यानी कि जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, दे हैव इंपोर्टेड चाइनीज मेड बेनक्यू पैनल्स बाईपासिंग दी मेक इन इंडिया गाइडलाइंस ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रोसीजर का बहुत ही बड़ा वायलेशन देखने को मिला है और इसमें बहुत सारी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी सामने आई हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रोसीजरल वायलेशंस देखने को मिली हैं, कैसे प्रोक्योरमेंट को जो है लाइटली लिया गया और चाइनीज़ कंपनी को यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा ऑर्डर सौंपा गया। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा बल्कि एक ऑफिशियल प्रोब है जो कि ऑर्डर कर दी गई है। ये भी आप देख पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की 19 दिसंबर की खबर है। महाराष्ट्र ऑर्डर्स प्रोब इनटू परचेज ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एट द इन्फ्लेटेड कॉस्ट। इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिला है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं और एग्जैक्टली ये चीज़ सामने कैसे आई, वो भी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं नई दिल्ली में एवं प्रयागराज में। अगर आपने इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, प्लीज़ विजिट कीजिए। अगर आप नहीं विजिट कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को ज़रूर विजिट कीजिए। उस गूगल फॉर्म की मदद से आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं इस सेंटर को लेके, ऑफलाइन कोचिंग को लेकर, स्पेशली अगर आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपकी उन क्वेरीज़ का जवाब दिया जा सकेगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है और उसमें छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स भरनी है और आपको वहाँ पर हमारी टीम रीच आउट करेगी। उस केस में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करवा दी जाएंगी। आपको यहाँ पर मैं जो अलग अलग सेंटर्स में चलने वाले कोर्सेज़ हैं उनके बारे में ब्रीफली बता दूं। जो हमारा करोल बाग सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे दोस्तों कोर्सेज़ चलते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो आपको 1,29,000 का अवेलेबल होता है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम लेते हैं 2026 का तो 1,29,000 का है, अगर 25 का लेते हैं तो 1,05,000 का है। ये ऑफलाइन के बैचेस हैं जो कि अवेलेबल करवाए गए हैं। सिमिलरली यदि आपका जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, मुखर्जी नगर में जाकर के भी आप ले सकते हैं, तो उसके दाम यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और वहाँ पर जाकर के कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 2 स्पेशल कोर्सेज भी शुरू करवाए गए हैं, जिसमें कि एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जो कि 2024 के लिए है, और यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम है जो कि 1,15,000 रुपये का है। तो इनके ऊपर भी आपको वहाँ पर जाकर के डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे अगर आप सेंटर्स को विजिट करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को प्लीज़ फिल आउट कीजिए। कर पाते हैं तब भी फिल आउट कीजिए, नहीं कर पाते हैं तब भी फिल आउट कीजिए, बिकॉज आपकी जो क्वेरीज हैं वो फ़ोन पर भी बड़ी आसानी से हमारी टीम सॉल्व करवा देगी। ऑल राइट, सो बात करते हैं कि एग्जैक्टली देखने को क्या मिला है। तो महाराष्ट्र का जो डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इनके द्वारा क्या किया गया है, इंपोर्ट किए गए हैं एलसीडी इंटरैक्टिव पैनल्स। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के साथ वाकिफ होंगे उनको मालूम होगा, जो ऑनलाइन जिस पे टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं उनको एलसीडी इंटरैक्टिव पैनल्स कहा जाता है, जिनको स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है। ये कई करोड़ों के बोर्ड्स मंगवाए गए हैं और ये मंगवाए गए हैं फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज बेनक्यू। ये कंपनी वैसे तो ताइवान की कंपनी है, लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो असल में चाइना के अंदर हुई थी। नाउ ये पूरा का पूरा जो हमें प्रोक्योरमेंट देखने को मिला है, इसका जो टेंडर था ये जेम पोर्टल के ऊपर फ्लोट किया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि जेम पोर्टल पे मेक इन इंडिया का जो वहाँ पे चेकबॉक्स होता है उसको डिसेबल करने के बाद, वो वाला जो चेकबॉक्स डिसेबल किया उसके बाद ये वाला प्रोक्योरमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि जनरली ये अलाउड नहीं होता कि आप मेक इन इंडिया को डिसेबल करें, बाहर की कंट्री से मंगाएं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि पहला जो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए वो यही है कि हम लोग इंडियन मेड आइटम्स को ही परचेज करें।
ना पहली चीज़ तो ये कि मेक इन इंडिया की चीज़ को दरकिनार किया गया। सेकंड, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि डिपार्टमेंट के द्वारा जब अपने टेंडर को फ्लोट किया गया तो उसमें कुछ सर्टन सर्टिफिकेशंस, कुछ सर्टन स्टैंडर्डाइजेशंस होती हैं जो कि पूरी करनी ज़रूरी होती हैं। उन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एक बार में ही बाहर निकाल दिया। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जिन आइटम्स को मंगवाया गया है उन आइटम्स के पास भी वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं थे। तीसरी गलती हमें देखने को मिली वो थी प्राइस की। जो प्राइस पे किया गया था हर एक स्मार्ट बोर्ड के लिए वो असल में एवरेज रेट से बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे किया गया था। सबसे पहले तो जो बेनक्यू का पैनल है जिसको कि ताइवान में बनाया जाता है, नॉट चाइना में, जो ताइवान में बनाया जाता है, उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो दोस्तों 1.3 लाख की आती है। लेकिन जो DVET के द्वारा प्रोक्योर किया गया पैनल है वो 2.2 लाख के आसपास का पैनल प्रोक्योर किया गया है। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कि 90,000 की डिस्क्रिपेंसी हमें डायरेक्टली यहीं देखने को मिल रही है। अभी तो इनकी तुलना हमने इंडियन मेड पैनल्स के साथ नहीं करी, वहाँ पर प्राइजेस और भी कम थे। आप देखिए कॉर्निया का जो आता है वो 92,000 का है, सेंसिस का बहुत फेमस ब्रांड है 1.4 लाख का, उसके बाद ये पीपल लिंक का 1.06 लाख का, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको पैनल्स अवेलेबल करवाते हैं जो कि मेड इन इंडिया LCD पैनल्स हैं। लेकिन कंपनी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि DVET ने बेनक्यू के पैनल को प्रोक्योर करवाया जो कि 1.3 लाख की बजाय 2.2 लाख के अंदर इनके द्वारा प्रोक्योर करवाया गया है। और एक और गलती यहाँ पर क्या थी कि जनरली जेम पोर्टल के ऊपर ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो कि चाइना और पाकिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है उसका रजिस्टर करवाना ही परमिटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर है जो कि डायरेक्टली इनको दे दिया गया है। अब ये पूरी कहानी जब सामने आई, जब इतनी इरेगुलरिटी सामने आई, तो DVET के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर दिगंबर दालवी, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वी लुक एट द पेपर्स सबमिटेड बाय वेंडर्स एंड देन प्लेस एन ऑर्डर। आई डू नॉट नो इफ द वेंडर टोल्ड अस दैट इट वुड सप्लाई ताइवान प्रोडक्ट्स। लेकिन उन्होंने बाद में चाइनीज़ मशीन्स दे दी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक कमिटी है जो कि प्राइसिंग एस्पेक्ट को देखती है, प्लस डिलीवरी कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वगैरह वगैरह। इन्होंने ये कह करके बात को टाल दिया। लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस कि अल्टीमेटली जो ऑर्डर था वो चाइनीज़ फर्म को ही दिया गया था। ये सारी कहानी बाहर कहाँ से आई? बाहर आई थी टीचर्स ने इस चीज़ को एक तरीके से इनडायरेक्टली एक्सपोज किया था। वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका ये कहना है, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बातें कही हैं। दे हैव सेड कि एक टीचर का कहना है राइट फ्रॉम द स्टार्ट दिस टेंडर वॉज फ्लोटेड इन अ मैनर टू बेनिफिट वन कंपनी बेनक्यू। अब होता क्या है कि जब जेम पोर्टल पे आप प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर को फ्लोट करते हैं तो अलग अलग कंपनीज़ को आपको कोटेशंस लेनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर केवल 4 कंपनीज़ की ही जो कोटेशंस थी उनको क्वालिफाई किया गया था। उन 4 कंपनीज़ का नाम था लॉजिक सिस्टम्स, नाशिक मल्टीप्लेक्स सिस्टम्स, श्री जताई एंटरप्राइजेस एंड स्पेक्ट्रम सर्विसेज। हैरानी वाली बात ये थी कि ये चारों के चारों जो कंपनीज थी ये केवल बेनक्यू के ही प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही थी। यानी कि इसीलिए टीचर्स ने कहा कि अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे थे वो केवल बेनक्यू को ही फेवर करने के लिए लिए जा रहे थे, जबकि प्रोक्योरमेंट रूल्स जो जेम पोर्टल पे हैं वो साफ साफ ये बोलते हैं कि अगर केवल एक ब्रांड या केवल एक प्रोडक्ट ही है जिसने क्वालिफाइड लिस्ट को जिसकी एंट्री क्वालिफाइड लिस्ट में हुई है तो फेयर होने के लिए टेंडर स्पेसिफिकेशंस को ऑल्टर किया जाना चाहिए या फिर रीटेंडरिंग की जानी चाहिए ताकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल सके। तो इसी से क्लैरिटी मिल गई थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो कि शायद कुछ नेक्सस बना हुआ है जिसके केस में केवल एक कंपनी को बेनिफिट किया जा रहा है। दिस वॉज द प्रॉब्लम जहाँ से टीचर्स की वजह से ये कहानी बाहर आती है। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है बिकॉज जो प्रोसीजर था वो आगे भी वायलेट किया गया। देखिए जब ऑर्डर रेडी हो जाता है और वहाँ पर जो ऑर्डर वेंडर से डिस्पैच होना होता है तो बिफोर द डिस्पैच वहाँ पर एक इंस्पेक्शन होनी होती है जो कि एक कमेटी के द्वारा करी जाती है। उस कमेटी के द्वारा एक टीम भेजी जाती है वेंडर के पास जो कि चेक करती है कि जो स्पेसिफिकेशंस थी जो थी वो सही है या फिर नहीं है। हर एक बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि दैट द मशीन इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, लेकिन उस चीज़ को भी इग्नोर किया गया। उसके बाद एक और चीज़ जहां पर इस ऑर्डर को बेसिकली इन प्रोसीजर को वायलेट किया गया, अगर मान लीजिए ऑर्डर 5 करोड़ से अधिक का होता है तो उस केस में उसको अप्रूवल लगता है फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटेरिएट। जो टोटल ऑर्डर था वो 7.18 करोड़ का था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑर्डर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, सो दैट
इस ऑर्डर के लिए स्टेट सेक्रेटेरिएट से क्लियरेंस भी ना लेनी पड़े। इसीलिए यहाँ पे टीचर्स का ये कहना था, वी स्ट्रांगली बिलीव that to be the reason for not ordering all the panels under one order who plan to write to the chief minister seeking an inquiry into the matter। तो ये अगेन ये वाली इरेगुलरिटीज़ जो कि वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा नोट डाउन करी गई, उसके बाद ये सारी चीज़ सामने आई और अल्टीमेटली पता लगा कि इसमें काफ़ी बड़ा एक घपला हुआ है। अब क्या देखने को मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोब ऑर्डर कर दी गई है। द महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग मिस्टर मंगल प्रभात जी, इन्होंने कमेटी सेटअप करी है टू इंक्वायर इनटू दी परचेजेस, और साथ में बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को सामने पेश किया जाएगा। ITI कमिश्नर N रामास्वामी को अपॉइंट किया गया है टू इंक्वायर इनटू दी प्रोक्योरमेंट। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि फिलहाल एक बार के लिए लिए गए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि प्रोसीजर को काफ़ी बड़े तरीके से अंडरमाइन किया गया है, और कहीं ना कहीं वी डोंट नो अबाउट चाइना, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि इसमें जो नेक्सस है वो सामने आया है, जो कि दिखाता है कि कुछ लोकल प्लेयर्स को या फिर किसी पर्टिकुलर सप्लायर को बेनिफिट करने के लिए ये पूरा का पूरा ऑर्डर प्लेस किया गया है। आपकी इस पे क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी सेंटर्स को अगर आप विजिट करते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और साथ में फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस देखने को मिल ही जाता है। सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और प्रयागराज में एक्टिव हो चुके हैं, इनको ज़रूर विजिट कीजिए। ऑल्सो आपके जो गूगल फॉर्म की मैंने बात कही थी उसको प्लीज़ फिल आउट कीजिए, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।